हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेस के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो सीजीएल प्री 2024 में पूछे गए, और ये सीजीएल 2025 प्री के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप भी सीजीएल 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा पिछले कुछ सालों में रेस के क्वेश्चन किस प्रकार ट्रेंड में रहे हैं, और रेस के क्वेश्चन लगभग जितने भी बार आप सीजीएल देखो, सीपीओ देखो या फिर सीएचएसएल देखो, सभी एग्जाम्स में अब रेस के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो यहाँ पर 2024 के सीजीएल के क्वेश्चन में या फिर सीजीएल प्री हो या मेंस, दोनों में ही जितने भी आपको रेस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो सारे हम यहाँ पर जो भी बेस्ट पॉसिबल कॉन्सेप्ट हो सकता है उसके साथ सॉल्व करेंगे। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए। क्लास की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एनके मैथ्स के नाम से, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, जो कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। अदरवाइज आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। आई होप कि आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों, 840 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान समय पर समान दिशा में समान बिंदु से क्रमशः 6 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे, यानी कितने सेकंड बाद वो मिल जाएंगे। देखिए, अब यहाँ पर चूंकि हमें टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला जरूर याद होगा। अगर कुछ भी नहीं पता होगा तो आपको ये पता होगा कि टाइम जो होता है दिस इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो दोनों के बीच में 840 मीटर का है। और स्पीड क्या लिखेंगे, जब दोनों चलना शुरू करते हैं और वो समान बिंदु से और एक ही दिशा में चलते हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन में, यहाँ पर सेम पॉइंट एट द स्पीड ऑफ दिस एंड द डायरेक्शन इज सेम। तो डायरेक्शन सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, दोनों के डिफरेंस से। तो दोनों का डिफरेंस ले लो, इसका 6 मीटर पर सेकंड है, इसका 12, तो डिफरेंस कितना होगा 6 का, इसको काटोगे तो ये 14 छक्के 84, इट मीन्स 140 140 सेकेंड। आपका ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। आई होप कि ये बात क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण एंड संदीप स्टार्टेड फॉर अ कार रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, यहाँ भी सेम डायरेक्शन है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ दिस मीटर, यानी कि इतने मीटर लंबा एक सर्कुलर ट्रैक है जिस पर उन्हें रेस करना है कार से, और वो सेम पॉइंट से शुरू करते हैं और सेम डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करते हैं विद द स्पीड्स ऑफ 90 एंड 108 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली आफ्टर हाउ मच टाइम। तो ये बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लिखोगे कि टाइम जो होता है दोस्तों, ध्यान रखिए सेकंड में टाइम पूछा गया है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस यहाँ गिवन है, दैट इज 16 एंड 35 मीटर। और अगर आपको लिखना है स्पीड तो हमें रिलेटिव स्पीड लिखना होगा, और रिलेटिव स्पीड का मतलब डिफरेंस। जब सेम डायरेक्शन में ये चल रहे हैं तो डिफरेंस आपका 108 और 90 का कितना होगा, तो आप बोलोगे ये 18 किलोमीटर पर आवर है। बट यहाँ चूंकि हमें सेकंड में आंसर लाना है, सो दैट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर अब हम 5 यूज करेंगे। 5 से काटोगे, 5 3 जा, 5 2 जा, 5 7 जा, दैट मीन्स 327 सेकेंड। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 150 मीटर एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम विद द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर एंड 13.5 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इफ दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन देन। अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम वो कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, तो ये सेम क्वेश्चन है, सो दैट दिस क्वेश्चन इज गोज टू यू, और आपके लिए सवाल है, इसलिए ये होमवर्क रहा। आपको सही उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूं। अतुल गिव्स विष्णु अहेड स्टार्ट ऑफ 20 सेकेंड्स इन अ 90 मीटर रेस एंड बीट्स हिम बाय 130 मीटर, यानी कि 20 सेकंड का स्टार्ट भी देता है, फिर भी 900 मीटर के रेस में वो 135 मीटर से हरा देता है। While running the same race, again Atul gives a start of 189 meters and beats him by 8 seconds. In how much time can Vishnu complete the full race of 900 मीटर? देखेंगे दोस्त, अच्छा सॉल्व कैसे करेंगे इसको। हम सबसे पहले तो 900 मीटर की रेस है, उसमें विशु को पहले 20 सेकंड की बढ़त मिल जाती है। देखो, एक है अतुल और एक है विशु, ध्यान से समझिए।
अब 900 मीटर की रेस, अब यहाँ पर मैं टाइम लिखूंगा और यहाँ पे डिस्टेंस लिखूंगा। टाइम और डिस्टेंस में आप ध्यान दीजिएगा कि विशु को 20 सेकंड की बढ़त मिलती है। इसका मतलब कि अतुल को मान लो अगर टाइम टी लगता है तो विशु को 20 सेकंड ये पहले ही बोलता है कि ठीक है 20 सेकंड आप पहले ही भाग लो। तो इसको 20 सेकंड और भागने को मिल जाते हैं, यानी कि 20 सेकंड ज़्यादा ये दौड़ता है। बात है कि नहीं? और फिर भी ये 135 मीटर से हार जाता है विशु। इसका मतलब कि अतुल अगर 900 मीटर पूरे कवर कर लेता है टी टाइम में, तो ये उससे टी अधिक समय लेता है और फिर भी ये 135 मीटर कम ही दौड़ पाता है। 135 का मतलब इसमें से 135 माइनस कर दो। अगर 100 माइनस करोगे तो 800 और 35 और माइनस करोगे तो 765 मीटर। तो इतने मीटर का ये दौड़ कवर करता है और टाइम लगाता है 20 सेकंड ज्यादा। ये पहला केस है। दूसरे केस में आप देखेंगे, फिर से मैं यही चीज लिखूंगा, यहाँ पे अतुल और यहाँ पे विशु, यहाँ पर इनकी टाइमिंग और डिस्टेंस यहाँ पर। आप देखेंगे सेकंड केस में अतुल ने 189 मीटर की बढ़त दे दी कि 189 मीटर आप पहले ही भाग लो, और फिर भी 8 सेकंड से हार जाता है। यानी कि अतुल यहाँ भी अगर टी टाइम लेता है तो ये टी से 8 सेकंड ज्यादा ले लेता है। सेकंड से हारने का मतलब यही हुआ कि उतना ज्यादा समय लेना, कम लेता तब तो जीत ही जाता। तो यहाँ भी 8 सेकंड का समय एक्स्ट्रा ले लिया, और फिर भी जब ये 900 मीटर डिस्टेंस कवर किया तो ये अभी भी 189 मीटर का बढ़त लिया है, यानी कि उतना फिर भी कम दौड़ता है। तो इसमें से 189 माइनस करोगे तो 100 माइनस करोगे 800 आएगा, और 89 माइनस करोगे तो 711 मीटर। अब जरा ध्यान से यहां से समझिए, यहां पर टाइमिंग में कितने का अंतर है दोनों के, तो आप बोलोगे कि यहां पर 8 सेकंड ज्यादा लिया है, यहां पर 20 सेकंड ज्यादा लिया है। और डिस्टेंस जो है यहाँ 711 कवर किया गया है, यहाँ पर 765, जबकि दोनों ही कंडीशन में स्पीड उसका सेम है। कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि स्पीड विशु का बढ़ गया या फिर कम हो गया, ना ही अतुल के बारे में ऐसा कहा गया है। तो अगर स्पीड चेंज नहीं हुआ तो मैं ये बोलूंगा कि डिस्टेंस यहाँ पर जो भी ज्यादा कवर कर पाया है, ये कितना ज्यादा कवर किया है, इसको माइनस करोगे तो 54 मीटर डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है। तो ये जो डिस्टेंस 54 मीटर ज्यादा कवर किया, इसके लिए टाइम भी यहाँ पर ज्यादा मिला है। यहाँ 8 ही सेकंड ज्यादा था, जबकि यहाँ 20 सेकंड ज्यादा है, यानी 12 सेकंड का अंतर है। तो यही 12 सेकंड है जिसमें वो 54 मीटर एक्स्ट्रा यहाँ पर कवर कर चुका है। और हमें बताना क्या था कि अगर वो पूरी 900 मीटर कवर करे तो टाइम कितना लगेगा। तो अगर 54 मीटर में उसे 12 सेकंड लगते हैं तो 900 मीटर में कितने सेकंड लगेंगे। सेकंड की वैल्यू अगर 54 मीटर है तो हमें 900 मीटर के लिए कितना टाइमिंग लगेगा ये बताना है। अगर मैं 6 से दोनों साइड काटूं तो आप देखेंगे 2 सेकंड के लिए यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 9 मीटर। और 9 को अगर 900 बनाना है तो 100 टाइम्स करना होगा, तो इसको भी 100 टाइम्स कर दो तो ये 200 सेकंड आ जाएगा। 200 सेकंड का मतलब मिनट में चेंज करना है तो 60 से भाग करो, 6 तियां 18, यानी कि 3 मिनट और बच जाएंगे 20 सेकंड। तो 3 मिनट और 20 सेकंड, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। एम और एन एक वृत्ताकार पथ पर चलते हैं। वे विपरीत दिशाओं में एक बिंदु से 5 बजे सुबह में चलना शुरू करते हैं। एम और एन क्रमशः 5 चक्कर प्रति घंटे और 2 चक्कर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, यानी कि एम प्रत्येक घंटे 5 चक्कर चलता है और एन 2 चक्कर चलता है। वे उसी दिन 6:30 बजे से पहले कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो समझिएगा, क्वेश्चन है बहुत आसान, लेकिन पढ़ने में आपको हो सकता है मुश्किल लग जाए। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले ये वृत्ताकार पथ पर चलते हैं। देखो, अगर मैं ये मान लूं कि जो इनका सर्कुलर ट्रैक है, मान लो ये है ट्रैक। अब इसमें आप देखेंगे सबसे पहले मान लो एम ऐसे चलता है और एन इस डायरेक्शन से चलता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो 1 घंटे में, यानी कि 1 आवर में टोटल कितने राउंड होंगे, नंबर ऑफ राउंड्स। आप देखेंगे कि पहला व्यक्ति यानी एम जो है वो 1 घंटे में 5 राउंड लगाता है और एन 2 राउंड लगाता है। तो ओवरऑल कितना हो गया, 5 और 2 को आपको ऐड करना है, यानी कि 7 राउंड्स। ये पर आवर का हुआ, यानी कि हर 1 घंटे में दोनों मिलकर 7 राउंड लगाएंगे, क्योंकि दोनों अपना अलग अलग चल रहे हैं, डायरेक्शन भी अलग अलग है। तो आप बताओ 1 घंटे होगा तो क्या एम 5 चक्कर नहीं लगाएगा। आप बोलोगे कि चूंकि ये क्वेश्चन में ही दिया गया है कि एम 1 घंटे में 5 चक्कर लगाता है, तो जब भी 1 घंटा होगा तो उस 1 घंटे में 5 चक्कर तो लगाएगा ही लगाएगा। और 2 चक्कर एन लगाता है, यानी कि दोनों मिलके 7 चक्कर लगाते हैं 1 घंटे में। तो 1 घंटे में यहाँ पर देखो, 1 घंटे में कितने हो गए, 7 राउंड। और यहाँ पर कितने घंटे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि 5 बजे से शुरू करके और 6:30 बजे तक
तो टोटल 1.5 आवर हो रहा है, यानी कि 1.5 आवर। तो 1 घंटे में अगर 7 है तो 3 घंटे में कितना होगा, यानी कि 7 या 21 राउंड। तो 1.5 घंटे में 3 का आधा है, तो 1.5 घंटे में 21 का आधा यानी कि 10.5 राउंड होगा। आप यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 1 घंटे में अगर 7 राउंड है तो फिर आधे घंटे में कितना होगा, 7 का आधा यानी 3.5 राउंड। तो टोटल दोनों को ऐड कर लो, यानी कि 1.5 आवर में कितना हो जाएगा, 7 और 3 10.5 घंटे। तो 10.5 का मतलब कि लगभग 10 बार वो क्रॉस कर जाएंगे। तो ऑप्शन ए सही हुआ। 10.5 का मतलब 10.5 चक्कर लगाए हैं। 11वां चक्कर अगर पूरा होता तो 11 बार एक दूसरे को क्रॉस कर जाते, लेकिन कंप्लीट तो 10 ही चक्कर हुआ है ना, 11वां तो अभी आधा ही है। तो हम बोले हैं कि 10 बार तो वो एक दूसरे को जरूर क्रॉस कर जाएंगे। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन आप देखिएगा दोस्तों, पी और क्यू एक ही बिंदु से वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं। यदि उनकी चाल 10 और 8 मीटर पर सेकंड है, यदि ट्रैक की लेंथ गिवन है तो वो कितने समय बाद मिलेंगे। सेम क्वेश्चन है, आपको लिखना है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड द डिस्टेंस इज 1620 मीटर एंड द स्पीड इज रिलेटिव स्पीड आपको यहाँ लिखना होगा। और चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, सो दैट आपको ऐड करना होगा 10 और 8 को, 18 18 9 162 होता है। सो दैट 90 इज द आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अरविंद और चेतन 210 मीटर लंबे वृत्तीय पथ पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। यदि अरविंद को एक चक्कर पूरा करने में 180 सेकंड और चेतन को एक चक्कर पूरा करने में 420 सेकंड लगते हैं, तो कितने समय बाद वे पथ पर शुरुआती स्थान पर पहली बार मिलेंगे। सेम क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखेंगे 210 मीटर, 210 का तो इस्तेमाल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग पूछा गया है कितने समय बाद वो शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे पहली बार। तो हम क्या करेंगे, देखो पहला जो पर्सन है उसको 180 सेकंड लगते हैं, दूसरे पर्सन को 420 सेकंड लगते हैं। तो ओवरऑल में दोनों को मिलने में कितना टाइम लगेगा, अगर ये निकालना है तो हमें इनका एलसीएम ले लेना है और कुछ नहीं। तो 180 और 420 का एलसीएम कौन सा होगा। तो 180 और 420 दोनों में क्या कॉमन है, आप देखिए, जो सॉरी कॉमन जो होता है वो तो एचसीएफ होता है। एलसीएम निकालना है तो चूंकि मिनट में ऑप्शन है तो आप इसको मिनट में भी लिख सकते हो। मिनट में ये 3 मिनट होगा और ये कितना होगा, 6 से काटोगे तो 7 मिनट। तो 7 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 21 मिनट। ये ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही हो गया। 8वां सवाल है कि 4800 मीटर का एक वृत्ताकार ट्रैक है जिसको ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय में 36 और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं, विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, पहली बार कब मिलेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लिखोगे 4800 मीटर यानी कि ये डिस्टेंस हो गया अपॉन स्पीड, ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो दोनों को जोड़ लो, 5 3 8 और 1 9 यानी कि 90 किलोमीटर पर आ रहे हैं। तो इसको मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुना कर लो, 18 5 90 और 5 5 25 चौका 100। तो ओवरऑल आ गया 48 गुना में 4, तो 8 चौके 32 यानी लास्ट में 2 आएगा। ये ऑप्शन डी में है, 192 आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले सवाल की बात कर, यहाँ पर देखिएगा, सीमा एक गोलाकार मैदान के चारों ओर 3 चक्कर प्रति घंटे की दर से चलती है, जबकि प्रिया इसके चारों ओर 8 चक्कर प्रति घंटे की दर से दौड़ती है और वे एक ही दिशा में रात में 11:54 पर चलना शुरू करते हैं। वे सबसे पहले एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे या फिर कितने बजे पार करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था पीछे ही, आप यहाँ पर भी देखेंगे कि 3 चक्कर और 8 चक्कर, अगर सेम डायरेक्शन है तो हर एक चक्कर में कितना, हर एक घंटे में कितना राउंड लगेगा। तो आप बोलोगे दोनों को माइनस कर लो, यानी कि 5 राउंड। अगर आपको टाइमिंग निकालनी है, आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो कि 5 राउंड अगर वो 1 घंटे में लगाते हैं, यानी कि 60 मिनट में वो 5 राउंड लगाते हैं, तो 5 से 12 25 60 यानी कि 12 मिनट में वो एक राउंड यानी कि एक बार क्रॉस कर जाएंगे। 12 मिनट में, हर एक 12 मिनट में एक बार क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। तो आप देखेंगे यहाँ पर 12 मिनट 11:54 हो रहा है, पहली बार कब मिलेंगे, इसमें 12 मिनट जोड़ दो तो पहला बार कब वो क्रॉस करेंगे निकल जाएगा। 6 मिनट इधर जोड़ोगे तो 12 बज जाएगा और 6 मिनट आगे के लिए बच जाएगा, यानी कि 12:06 पर। ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल देखिए, 2 एथलीट है 220 मीटर की वृत्ताकार ट्रैक पर एक दौड़ में भाग ले रहे हैं। रवि 22 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है और कपिल 11 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। वे एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, मैंने स्टार्टिंग में कर दिया है, आप जरूर सॉल्व कर पाओगे। नहीं आपसे सोल्यूशन निकले तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम इंस्टाग्राम कहीं भी मैसेज छोड़ सकते हैं। अगला सवाल है कि 1600 मीटर लंबी एक वृत्तीय दौड़ में भास्कर और विनय एक ही समय में एक ही स्थान से इन दोनों स्पीड से चलना शुरू करते हैं, विपरीत दिशाओं में वो समान दिशाओं में दौड़ते हुए पथ पर पहली बार कब मिलेंगे। यानी कि अगर विपरीत दिशा में चलें तो कब मिलेंगे, तो आपको डायरेक्ट टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर लो। डिस्टेंस है 1600 मीटर और स्पीड अगर वो
अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों को ऐड करोगे 27 और 45 है। तो आप बोलोगे कि ये 9 तियां है और 9 पचे तो 8 9 8 72 हो गया ना। तो 72 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से गुना कर दो मीटर पर सेकंड में लाने के लिए, क्योंकि ऑप्शन में आपको मिनट और सेकंड में दिया गया है और ये डिस्टेंस भी मीटर में है। 18 चौके 72 और 5 चौके 20 पच्चे 100, तो 16 पच्चे 80। 80 मिनट लगने का मतलब क्या हुआ, 80 सेकंड, सॉरी 80 सेकंड का मतलब हुआ 60 सेकंड में 1 मिनट, तो 1 मिनट और 20 सेकंड। अगर अपोजिट चलेंगे तो 1 मिनट और 20 सेकंड लगेगा, और 1 मिनट 20 सेकंड केवल पहले ऑप्शन में है, इसलिए बाकी हमें आगे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 11 का ए हम यहीं से बोल सकते हैं कि ए सही उत्तर है। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करके जाएं। अगला सवाल है आपके पास, 2200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर सरिता और कविता ने अपनी साइकिलें एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशा में 20 घंटे और 16 घंटे किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाई, कितने समय बाद पहली बार मिलेंगी। तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं हो गया, यहाँ पर डिस्टेंस आपको दिया है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों का स्पीड भी गिवन है, तो सेम आप सॉल्व कर लेना। 13th जो है पी और क्यू 400 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। पी 12 की रफ्तार से दौड़ सकता है और पी क्यू को 20 मीटर की बढ़त भी देता है, और फिर भी उसने उसे यानी कि पी ने क्यू को 13 सेकंड से हरा दिया, तो क्यू की चाल क्या होगी। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे पहले तो 400 मीटर की रेस है, पी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है और क्यू को 20 मीटर की बढ़त देता है, उसके बाद भी 13 सेकंड से हरा देता है। सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर पी की हम टाइमिंग निकालें, पी को कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे आप, यानी कि 400/12, तो ये हो गया 400/12, और 12 को 5/18 से गुना करोगे यानी 18/5। तो ये 4 तियां 12 और 3 छक्के 18 और 5 से 20 25 100, 20 छक्के 120, यानी कि 120 सेकंड का टाइम किसको लगेगा, पी को। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्यू के लिए। तो क्यू की अगर मैं टाइमिंग की बात करूं कि क्यू को टाइम कितना लगा, तो आप देख रहे हैं कि वो यहाँ पर 13 सेकंड से हार गया है। 13 सेकंड से हारने का मतलब कि पी को जितना भी समय लगेगा उससे 13 सेकंड ज्यादा लेगा ये। तो पी को अगर 120 सेकंड लगे तो क्यू को उससे 13 सेकंड्स एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी कि 133, यानी कि 133 सेकंड इसको लग गए। और हमें स्पीड निकालना है, तो स्पीड हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना होगा, देखो उसे 20 मीटर की बढ़त मिली है, यानी कि 400 में से उसे 20 मीटर कम ही दौड़ना है, 20 मीटर पहले ही आगे कर दिया गया। तो 20 मीटर अगर कम दौड़ना है तो 380 मीटर दौड़ना होगा, और उसकी टाइमिंग क्या है 133 सेकेंड की। तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, यानी कि स्पीड निकल गया, लेकिन स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो हमें 18/5 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। आप इसको कैंसिल आउट करके देखो, 19 से ये कट सकता है 7 बार में, 19 से ये कट सकता है 2 बार में यानी 20, और ये 5 चौके 20, तो 18 चौके 72/5, यानी 72 का डबल कितना हो जाएगा 100। फिर से काट के देख लेते हैं, 19 सते और 19 दुना, तो यहाँ पर 0 आ गया, और 5 चौके कट गया। हाँ 5 नहीं होगा, 1 मिनट, ये 7 आ रहा है ना, यहाँ 7 रिमेनिंग है, तो ये 72/7 हो गया। 7 से डिवाइड करोगे तो 10 सते 70, तो ऐसे ही कटेगा, और पॉइंट आप देखोगे 0 लगेगा, तो 7 दूना 14, फिर 6, तो 6 आएगा, तो 7 अठे 56, यानी कि 8 आ सकता है 10.28, तो ये इसके करीब है 10.28, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हुआ। ये आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों रेस का। इसके बाद अब कौन सा टॉपिक कवर करें, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए। 1-2 क्वेश्चन मैंने जो होमवर्क के लिए दिया है, आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में सही उत्तर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।